नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। राफेल में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगा फ्रांस, पीएम मोदी की बढ़ी मुश्किलें। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल डील का घोटाला जरूर दबा दिया है, लेकिन अब फ्रांस में इस डील में हुए भ्रष्टाचार को लेकर इंक्वायरी शुरू हो गई है। यह आपराधिक जांच एक स्वतंत्र मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाएगी, जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के राफेल डील में उठाए गए कदमों पर सवालों की जाँच करेगा। डील के सामने आने से पहले अनिल अंबानी मार्च 2015 में पेरिस के फ्रांस के रक्षा मंत्री जेवा-यवेस ले ड्रियन के कार्यालय में देखे गए थे। जबकि रिलायंस का डिफेंस के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था, तब भी उतनी बड़ी डील सौंप दी गई। इस साझेदारी को लेकर फ्रांस के तब के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस का नाम उन्हें भारत की मोदी सरकार ने सुझाया था। उनके पास इस मायने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। एक फ्रेंच अखबार मीडिया पार्ट को दिए इंटरव्यू में ओलांद ने कहा था कि भारत सरकार के नाम सुझाने के बाद ही दसाल्ट एविएशन ने अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस से बात शुरू की थी। मोदी ने जानबूझकर राफेल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट के बजाय फ्रांस सरकार से राफेल को खरीदने की पेशकश की और अनिल अंबानी की एंट्री कराई गई। इसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस में तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ बातचीत के बाद 36 राफेल विमानों की खरीद का ऐलान कर दिया गया। इस डील में मूल कीमत की लगभग 3 गुनी कीमत यानी 1690 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई। 30 रुपए की दवा पर रेमडेसिविर के स्टिकर चिपकाकर कमाए 5 करोड़ रुपए, मास्टरमाइंड समेत 4 दबोचे। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एंटीबायोटिक की शीशी पर रेमडेसिविर का स्टिकर चिपकाकर 5 करोड़ कमाने वाले मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद शाहवार को पानीपत की CIA 3 ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद शाहवार के साथ 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और एक पंजाब के मोहाली का रहने वाला है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये इंजेक्शन बेचे गए हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड मोहम्मद शाहवार से 48 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। मोहम्मद शाहवार फिलहाल पुलिस के रिमांड में हैं। ये इंजेक्शन मिलने के बाद इनको रात भर पानी में रखा और स्टिकर निकाल दिए, जिसके बाद हेट्रोजेट कंपनी से स्टिकर और रैपर छपवाया और एंटीबायोटिक इंजेक्शन पर चिपकाकर रेमडेसिविर के नाम पर बेचा। एक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 5000 रुपये की कीमत पर बेचकर 5 करोड़ रुपए कमा लिए। स्टिकर हटाने और लगाने का काम मोहाली में हुआ था। पुष्कर सिंह धामी के सिर सजा उत्तराखंड के 11वें CM का ताज, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री मिल गए हैं। खाटिमा सीट से युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। राज्य भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में सभी पुराने 11 मंत्रियों को शामिल किया गया है। सभी 11 मंत्रियों को CM के साथ ही शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि पहले शनिवार को ही शपथ लेने वाले थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया था। 4 महीने के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने चुनावी साल में युवा चेहरे पर दांव खेला है। धामी के नाम की घोषणा करके भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर सियासी पंडितों को चौंका दिया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में गिने जा रहे दिग्गज नेता सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत कई बड़े नाम निर्णायक क्षण में पिछड़ गए। मौसम विभाग की बड़ी अपडेट, राजधानी से दूर मानसून, दिल्ली वासियों का बढ़ा इंतजार, कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी को मानसून के लिए अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जेनामनी ने मौसम विभाग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली वासियों का इंतजार बढ़ सकता है, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों से पश्चिमी विक्षोभ दूर हो गया है। ऐसे में राजधानी में मानसून की एंट्री 7-8 जुलाई से पहले नहीं होती नजर आ रही है और लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज से लेकर 8 जुलाई तक दिल्ली में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे सूरत में दिल्ली का पारा एक बार फिर से चढ़ सकता है और लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। हालांकि पिछले 2 दिनों में हल्की बारिश हुई है, उससे तापमान में कमी आई है, लेकिन जब तक मानसून दिल्ली नहीं पहुंचता है तब तक लोगों को गर्मी की मार झेलनी ही पड़ेगी। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो वहीं कर्नाटक में 5 जुलाई से बारिश में वृद्धि होने की उम्मीद है।
स्वामी रामदेव की याचिका को लेकर डीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कहा, रामदेव को किसी भी कीमत पर राहत न दी जाए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बाबा रामदेव की उस याचिका का विरोध किया जिसमें रामदेव ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के उपयोग के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। रामदेव की याचिका का विरोध करते हुए आईएमए ने कहा कि रामदेव ने एलोपैथी का अपमान किया और लोगों को टीके और कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने के लिए उकसाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने रामदेव को कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए कहा है उसे अदालत में दाखिल करें। दिल्ली के 15,000 डॉक्टरों के दल वाले आईएमए ने कोर्ट से कहा कि रामदेव ने एलोपैथी का अपमान करके और उसके खिलाफ लोगों के बीच गलत बयानबाजी कर अपनी कोरोना नील दवाओं को प्रमोट किया और इसे बेचकर पतंजलि ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इस दवा को चिकित्सा निकायों द्वारा मंजूरी भी नहीं दी गई थी। तलाक की घोषणा के बाद पहली बार नजर आए आमिर खान और किरण राव। कहा, हम एक परिवार हैं। जी हां, आपको बता दें कि आमिर खान और किरण राव ने शनिवार को अपने अलग होने का ऐलान किया। आमिर खान और किरण राव ने बताया कि दोनों ने 15 सालों की शादी के बाद अपने रास्ते अलग करने जा रहे हैं। दोनों अब पति पत्नी नहीं रहेंगे, लेकिन बेटे आज़ाद की परवरिश साथ करेंगे। तलाक के 24 घंटे के भीतर आमिर खान और किरण राव एक साथ नजर आए। दरअसल दोनों एक साथ मिलकर फेसबुक लाइव हुए और पानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों शामिल हुए और दोनों ने ही महाराष्ट्र के किसानों को सोयाबीन की खेती के नुस्खे बताए। अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों ने घोषणा की है कि तलाक के बाद वे फिल्में, पानी फाउंडेशन और अन्य प्रोजेक्ट्स में साथ रहकर काम करेंगे। दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द को लेकर छात्रों से ली गई परीक्षा फीस को वापस करने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और अन्य बोर्डों को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों से ली गई परीक्षा फीस वापस करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसलिए बोर्ड द्वारा एकत्र की गई राशि अनुचित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई हर साल बोर्ड के छात्रों से निरीक्षकों और अन्य परीक्षकों को भुगतान करने और परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए परीक्षा शुल्क एकत्र करता है। सीबीएसई को परीक्षा शुल्क के रूप में इस वर्ष भी करोड़ों रुपए मिले हैं। कक्षा 10वीं में पढ़ रही मेरी बेटी के लिए मैंने परीक्षा शुल्क के रूप में 2100 रुपये का भुगतान किया था, जो कि सरकार को वापस करना चाहिए। दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके, फ्रांस के जांच के आदेश के बाद कांग्रेस ने पीएम को घेरा। जी हां, आपको बता दें कि राफेल डील को लेकर पहले ही मोदी सरकार पर निशाना साधती रही कांग्रेस के इरादे अब और भी मजबूत हो गए हैं। फ्रांस में राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर कांग्रेस फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरने में लगी है। आपको बता दें कि राफेल डील की जांच को लेकर फ्रांस में जज की नियुक्ति भी कर दी गई है। जज की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब सिर्फ एक नारा बन गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए भारत सरकार ने जब से फ्रांसीसी कंपनी डससाल्ट एविएशन से राफेल विमान खरीदे हैं, तब से कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। इसी को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि उद्योगपति मित्रों की जेब भरने की बात आती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा बस एक नारा बनकर रह जाती है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।